रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण महाभारत पुराणों से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। आज की एक कहानी महाभारत की है और इसमें श्री कृष्ण और दुर्योधन है। देखिए, एक समय ऐसा भी आता है जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के घर तो गए, लेकिन उनके घर पहुंचकर भी उन्होंने वहां कुछ ग्रहण नहीं किया। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि दुर्योधन के घर गए। वो घर इंद्र भवन के समान उत्तम शोभा पा रहा था। उसमें यथास्थान विचित्र आसन सजाकर रखे गए थे। श्री कृष्ण ने उस गृह में प्रवेश किया। द्वारपालों ने रोक टोक नहीं की। उस राजभवन की 3 ड्योढ़ियां पार करके महायशस्वी श्री कृष्ण एक ऐसे प्रसाद पर आरूढ़ हुए जो आकाश में छाए हुए शरद ऋतु के बादलों के समान श्वेत था, पर्वत शिखर के समान ऊंचा और अपनी अद्भुत प्रभा से प्रकाशमान था। श्री कृष्ण को आते हुए देखकर जो दुर्योधन थे, उन्होंने उनके सम्मान में अपने मंत्रियों के साथ उठकर खड़े होकर उनका अभिवादन किया। उस राज्यसभा में सुंदर रत्नों से विभूषित एक सुवर्णमय पर्यक रखा हुआ था, जिस पर भांति भांति के बिछौने बिछे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण उसी पर विराजित हुए। उस समय कुरुराज ने जनार्दन की सेवा में गौ, मधुपर्क, जल, गृह और राज्य सब कुछ निवेदित किया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान गोविंद निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। उस समय राजाओं सहित समस्त कौरव उनके पास आकर बैठ गए। तदनंतर राजा दुर्योधन ने विजयी वीरों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को भोजन के लिए निमंत्रित किया, परंतु केशव ने उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। तब दुर्योधन ने कर्ण से सलाह लेकर कौरव सभा में श्री कृष्ण से पूछा और शांत वाणी में बोले, जनार्दन, आपके लिए अन्न, जल, वस्त्र और शैया आदि जो वस्तुएं प्रस्तुत की, आपने उनको ग्रहण क्यों नहीं किया? आपने तो दोनों पक्षों की ही सहायता की है। आप उभय पक्ष के हित साधन में तत्पर हैं। महाराज धृतराष्ट्र के आप प्रिय संबंधी भी हैं। चक्र और गदा धारण करने वाले गोविंद, आपको धर्म और अर्थ का संपूर्ण रूप से यथार्थ ज्ञान भी है। फिर मेरा आतिथ्य ग्रहण ना करने का क्या कारण है? मैं सुनना चाहता हूं। इस प्रकार पूछे जाने पर उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विशाल भुजा ऊपर उठाकर राजा दुर्योधन को सजल जलधर के समान गंभीर वाणी में उत्तर देना आरंभ किया। उनका वो वचन परम उत्तम था। उन्होंने कहा, ऐसा नियम है कि दूत अपना प्रयोजन सिद्ध होने पर ही भोजन और सम्मान स्वीकार करता है। तुम भी मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जाने पर ही मेरा और मेरे मंत्रियों का सत्कार करना। अब ये वचन सुनकर दुर्योधन कहते हैं, आपको हम लोगों के साथ ऐसा अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। आपका उद्देश्य सफल हो या ना हो, हम लोग तो आपके सम्मान का प्रयत्न करते हैं, किंतु हमें सफलता ही नहीं मिल रही। दैत्यों का विनाश करने वाले पुरुषोत्तम, हमें ऐसा कोई कारण नहीं जान पड़ता जिसके होने से आप हमारी प्रेम पूर्वक अर्जित की हुई वस्तु ग्रहण ना कर सके। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, राजन, मैं काम से, क्रोध से, द्वेष से, स्वार्थवश, बहानेबाजी या लोभ से किसी भी प्रकार धर्म का त्याग नहीं कर सकता। किसी के घर का अन्न या तो प्रेम के कारण किया जाता है या आपत्ति में पड़ने पर। प्रेम तो तुम रखते नहीं और किसी आपत्ति में हम पड़े नहीं हैं। पांडव तुम्हारे भाई ही हैं। वे अपने प्रेमियों का साथ देने वाले और समस्त सद्गुणों से संपन्न है। फिर भी तुम जन्म से ही उनके साथ द्वेष रखते हो। बिना कारण ही कुंती पुत्रों के साथ द्वेष रखना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। पांडव सदा अपने धर्म में स्थित हैं। उनके विरुद्ध कौन क्या ही कह सकता है। जो पांडव से द्वेष रखता है वो मुझसे भी द्वेष रखता है, और जो उनके अनुकूल है वो मेरे भी अनुकूल है। तुम मुझे धर्मात्मा पांडवों के साथ एक रूप हुआ ही समझो। जो काम और क्रोध के वशीभूत होकर मोहवश किसी गुणवान पुरुष के साथ विरोध करना चाहता है, उसे पुरुषों में अधम कहा गया है। जो अपने मन को प्रिय ना लगने वाले गुणवान व्यक्तियों को भी अपने प्रिय व्यवहार द्वारा वश में कर लेता है, वो लंबे समय तक यशस्वी बना रहता है। जो द्वेष रखता हो उसका अन्न नहीं खाना चाहिए। द्वेष रखने वाले को खिलाना भी नहीं चाहिए। तुम पांडवों से द्वेष रखते हो और पांडव मेरे प्राण है। तुम्हारा सारा अन्न दुर्भावना से दूषित है।
अतः मेरे भोजन करने योग्य नहीं है। मेरे लिए तो यहाँ केवल विदुर का ही अन्न खाने योग्य है, यही मेरी निश्चित धारणा है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के यहाँ भोजन नहीं किया, लेकिन विदुर जी के यहाँ जाकर भोजन किया। उसकी भी एक अलग कहानी है और उसमें क्या वार्तालाप हुई वो भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसा लगा जरूर बताइए। ईमेल कीजिए podcast@myradiocity.com पर। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।